गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस हम लोग का फ्यूचर का हो गया था। हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों हो गए थे। हमको आज लास्ट पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या पढ़ना हमको? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद क्या करें, हम टेंस के कुछ यूजेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम लोग जिस प्रकार टेंस पढ़े थे, टेंस क्या होता है? टेंस उसको बोलते हैं जो हमारी फॉर्म के फॉर्म को बताता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस बोलते थे। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते थे। एक क्या था हमारा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या था? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो क्या होता है, जो वर्तमान में जो घटना हो रही है उसके बारे में बता रहा है, तो प्रेजेंट हुआ। जो घटना बीत चुकी है उसके बारे में बता रहा है, तो पास्ट हुआ। और जो आगे होने वाली घटना है उसके बारे में हम लोग बताए, तो क्या था हमारा? फ्यूचर था। उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस के हम लोग भी चार टाइप्स पढ़े थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरह से पास्ट के भी चार टाइप्स थे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी प्रकार हम लोग फ्यूचर के भी पढ़े थे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उसी बार फ्यूचर का हम लोग क्या करते थे? चुकेंगे हम लोग पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ना है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग को तीन तरह के सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। एक अजर्टिव सेंटेंस, फिर क्या था हमारा? निगेटिव सेंटेंस, और फिर क्या होता हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे दो तरह के वर्ड आते थे। एक क्या आता था हमारा? एक इसमें क्या आता था? एक WH वर्ड क्वेश्चन आते थे, एक WH वर्ड क्वेश्चन आते थे। और क्या, जिसका एक के आंसर हम लोग क्या यस और नो में आंसर देते थे। जैसे क्या वो पढ़ता रहेगा, तो क्या से हम लोग जो स्टार्ट हो उसका आंसर हम लोग यस और नो में देते थे। और फिर क्या, इन WH वर्ड वाला क्वेश्चन मतलब क्या, जो W और H से शुरू हो, मतलब क्या, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है। इन सब से स्टार्ट हो तो उनको हम लोग क्या करते हैं? WH वर्ड क्वेश्चन को करते थे, ठीक है। तो हम लोग आज कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब उसका क्या आता था? उसके बाद हम लोग उसका क्या पढ़ते थे? इंट्रोडक्शन, मतलब पहचान। तो हम लोग क्या पढ़ते थे? इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते थे। मतलब क्या था? हम लोग पहचान पढ़ रहे थे कि हम लोग कैसे, मान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? ऐसे तो फ्यूचर के भी चार पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबका तो अलग अलग पहचान होगा, तो उसी के अनुसार तो हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। ये तो नहीं कि अगर हम लोग पहचान ही नहीं सके तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर का प्रेजेंट में, प्रेजेंट का फ्यूचर में, फ्यूचर का पास्ट में, पास्ट का फ्यूचर में, पास्ट का प्रेजेंट में, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो उनका क्या, इसीलिए उनके लिए क्या एक अलग अलग पहचान दिए गए हैं। इसमें हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसका एक क्या होता है? एक पहचान है, क्या ता रहेगा। मतलब क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या था? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहे, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो क्या हो जाएगा हमारा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहे, तो उसी को क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो रहेंगे, ठीक। ये सब क्या होता है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये तो होता था जैसे हम लोग कैसे पहचान, जैसे क्या एक एग्जांपल लेते कि वह 2015 से पढ़ाता रहेगा, वो 2015 से पढ़ाता रहेगा। तो ये क्या हुआ? ता रहेगा। ये हम किसको बना सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बना सकते हैं, ठीक। जैसे क्या, आप इस काम को करते रहेंगे, आप इस काम को करते रहेंगे, ठीक है। आप इस काम को करते रहेंगे, तो ते रहेंगे। तो क्या रहेगा? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहता? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ठीक है। जैसे क्या, वो पढ़ती रहेगी, वह पढ़ती रहेगी,
ठीक है। तो ती रहेगी आगे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ठीक है, तो रहेंगे, ऐसा वर्ड आए तो उसको हम लोग किस में समझते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समझते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, इस नॉर्मल हम लोग को बातें, बस इतनी सी थोड़ी सी बातें याद रखनी है। जिस हिंदी वाक्य में ता रहेगा तो हम लोग इसमें देखेंगे कि वह 2015 से पढ़ता रहेगा, तो ता रहेगा आ गया, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। तो अगला क्या था कि आप इस काम को करते रहेंगे तो ते रहेंगे आगे। इसमें हमारा वो पढ़ती रहेगी तो ती रहेगी आगे। इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो इसको हम लोग किस में समझेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझेंगे। किस में समझेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक। इतना बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, इनकी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें 3 तरह के सेंटेंस पढ़ना था, असर्टिव, नेगेटिव और क्या होता है, इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ना था, असर्टिव, नेगेटिव और क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग, जैसे कि हम लोग इससे पहले क्या फॉर और सिंस का यूज पढ़े थे। फॉर का यूज हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन टाइम के लिए यूज करते थे। किसके लिए, सर्टेन टाइम, सॉरी, फॉर का यूज हम लोग किसके लिए करते थे, अनसर्टेन टाइम के लिए। और फिर सिंस का यूज हम लोग किसके लिए करते थे, सर्टेन टाइम के लिए। सिंस या फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सिंस या फ्रॉम कोई भी यूज करते हैं, या तो सिंस का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, सर्टेन टाइम के लिए। तो हमको ये पता चला कि जो हमारा फॉर है वो अनसर्टेन टाइम के लिए, और चाहे हमारा सिंस हो चाहे फ्रॉम हो यूज करें तो किसके लिए करेंगे, हम लोग सर्टेन टाइम के लिए करेंगे। अनसर्टेन टाइम का मतलब क्या होगा, जैसे 2 घंटों से, वह 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है, वो 3 दिनों से सोता रहा है, ठीक है। तो क्या है, इसका हमको पता नहीं कब से 3 दिन और कब से 2 घंटे, ये तो हमको पता नहीं। लेकिन अगर वही बोल दे कि वह सुबह से टहल रहा है, तो सुबह से, तो सुबह क्या है, निश्चित समय हुआ, ठीक है। वह उसका जन्म 1999 में हुआ था, तो उसका निश्चित है कि उसका जन्म कब हुआ था, 1999 को, वो तो क्या है, निश्चित है। तो मतलब जिसमें निश्चित हो, जिसमें सर्टेन टाइम हो, उसके लिए हम लोग सिंस और फ्रॉम का यूज करते हैं। या तो सिंस का यूज करें, नहीं तो फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। और अनसर्टेन टाइम के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग 3 तरह के सेंटेंस पढ़ना, असर्टिव, नेगेटिव और क्या, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टार्ट करते हैं, असर्टिव को स्टार्ट करते हैं। असर्ट, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो किसको याद करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पढ़ेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर तो कुछ होगा, स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट तो होगा ही हमारा, क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो शैल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो किसका यूज कर सकते हैं, विल का। उसके बाद क्या आता है, हैव बीन, किसका यूज करते हैं, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही होता था हमारा, सब्जेक्ट, शैल, विल, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और क्या होता था हमारा, ऑब्जेक्ट होता था। सब्जेक्ट, शैल, विल, हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और क्या होता था हमारा, ऑब्जेक्ट। जैसे, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं हम लोग ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस लगा दें, या फिर क्या इसको बोल सकते हैं, फ्रॉम भी बोल सकते हैं, इसको सिंस बोलें या फ्रॉम बोलें, ठीक है। या फिर किसका यूज करते हैं, फॉर का। फिर क्या होता था हमारा, ऑब्जेक्ट होता है। ये होता था ना कि सब्जेक्ट, शैल, विल, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सिंस या फॉर का यूज करेंगे या फ्रॉम का यूज करेंगे। सिंस की जगह पर किसका यूज कर सकते हैं, फ्रॉम का यूज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, या फॉर का यूज करेंगे, फिर क्या किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, आप 2015 से इस विद्यालय में
पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आप 2015 से इस विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको सेल, जो हमारा सेल और विल है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन, सेल और विल। तो हमको पता है, मैंने आपको इससे पहले में जो प्रेजेंट क्या था, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में हमने बताया था कि सेल का प्रयोग किसके साथ करते हैं हम लोग, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में कौन आता है, आई और वी। ठीक है, कौन आता है, आई और वी। बाकी सब के साथ सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, विल का यूज करते हैं। तो विल का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, यू, दे, ही, सी, इट। किसी का नाम हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो। ठीक है, इन सब के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग अपना ट्रांसलेशन देखते हैं कि आप 2015 से इस विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट है क्या हमारा। इसमें सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट जो कार्य को करता है, ठीक है, जो फंक्शन को करता है, मतलब जो कार्य को करता है उसी को क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। तो आप 2015 से इस विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे। तो आप 2015 से विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे कौन, तो आप हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और आपका हमको पता है कि आपका क्या होता है, यू होता है। यहाँ पे क्या लेंगे, यू, और यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। हमको पता है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, सेल का। बाकी सब के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। तो क्या आ जाएगा, विल। फिर क्या आ जाएगा हमारा, हैव बीन। फिर हमारा वर्ब। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना। दो बात ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ट्रांसलेशन एक रीड मीन्स पढ़ना होता है, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना होता है। तो हमको ये पढ़ाने की बात करें, पढ़ने की बात नहीं करें, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, टीच का। तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। ठीक है, टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। कब से, 2015 से। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम 2015। आसानी से मैं, यू विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2015। आप 2015 से इस विद्यालय में क्या कर रहे हैं, पढ़ाते रहे। ठीक, आसानी से हमारे बन जाएंगे। क्या हो जाएगी, आप 2015 से, तो आपका यू, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा विल, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव बीन, फिर वर्ब का फॉर्म। टीचिंग किस में, पढ़ाते हैं किस में, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। कब से, 15 से, 2015 से, तब फ्रॉम 2015। तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे सोहन 2 घंटों से दौड़ता रहेगा। क्या करता रहेगा, दौड़ता रहेगा। तो सोहन 2 घंटों से दौड़ता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे बनेंगे, सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे। तो 2 घंटों से दौड़ता रहेगा कौन, सोहन। सोहन हमारा क्या है, जो फंक्शन करता है, जो कार्य को करता है, वही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, सोहन। तो क्या करेंगे हम लोग, सोहन। अब इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर के अनुसार क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, सेल या विल। तो सेल का यूज और विल का यूज हमको पता है कि सेल का यूज हम लोग क्या फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ विल करते हैं। तो सोहन क्या है, हमारा थर्ड पर्सन का पार्ट है, इसके साथ यूज किसका करेंगे, विल का। तो सोहन विल। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, हैव बीन। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब। तो वर्ब क्या है, दौड़ना। तो क्या आ जाएगा, रनिंग। 2 घंटों से मतलब क्या है, हमारा निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। 2 घंटा क्या है, कब से 2 घंटा, ये हमको पता नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। तो इसके लिए अनिश्चित समय के लिए, मतलब अनसर्टेन टाइम के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, फॉर का यूज करेंगे हैं। तो फॉर करेंगे, और फिर क्या 2 घंटों से, तो 2, फिर क्या हो जाएगा, आवर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोहन विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स।
सोहन 2 घंटों से दौड़ता रहेगा। ठीक है, कैसे हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम इसका क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसको पढ़ाते हम लोग, निगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, जिसमें नहीं रहे, इसमें नॉट रहे, वही क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस। इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या होता है, छोटा सा बदलाव हो जाता है। हमारा जो सेल विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है हमारा, इसमें चेंज हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा सेल विल, नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारा नॉट, फिर क्या हो जाएगा हमारा हैव बीन, फिर क्या आ जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, हम या फ्रॉम का यूज करें या फॉर का यूज करें, चाहे फ्रॉम को क्या लिख सकते हैं, सिंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इसका हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं कि हम 2 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे, 2 दिनों से नहीं टहलते रहेंगे। पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ते रहेंगे आगे, हम 2 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे, तो ते रहेंगे आ गया ना। तो ये भी किसमें आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें नहीं आया तो क्या हो गया हमारा निगेटिव में हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन जो फंक्शन को जो करता है वही क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो 2 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे, कौन, हम। तो हम क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे वी। और वी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल का कि विल का। ये हमारा हेल्पिंग को पता है ना, तो सेल का यूज करेंगे या विल का। तो हमको पता है कि सेल का यूज हम लोग क्या फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर मतलब आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ किसके साथ में हम विल का यूज करते हैं। तो वी है इसमें, तो वी है तो किसका यूज करेंगे, सेल का। तो वी सेल, उसके बाद नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट, वी सेल नॉट हैव बीन, फिर क्या हैव बीन। उसके बाद फॉर, तो पढ़ना, फॉर हमारा क्या पढ़ना। अब यहाँ पढ़ाना नहीं है, पढ़ना है। तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है। तो क्या हो जाएगा रीडिंग, कब से 2 दिनों से। तो कब से 2 दिन, ये तो हमको निश्चित नहीं है, मतलब ये क्या है हमारा अनसर्टेन टाइम है। जब ये हमारा अनसर्टेन टाइम है तो किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। हम 2 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। आप सुबह से इस काम को करते रहेंगे। आप सुबह से इस काम को नहीं करते रहेंगे। ये रहेंगे मतलब क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इसमें नहीं भी आया है, तो नहीं है तो नॉट का तो यूज है। इससे पता चला कि हमको ये तो निगेटिव सेंटेंस है। अब स्ट्रक्चर के अनुसार निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सुबह से इस काम को नहीं करते रहेंगे, कौन, आप।
आप क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे हम लोग यू, और यू के साथ हमको पता है कि किसका यूज होगा, विल का, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर मतलब आई और वी के साथ ही सिर्फ सेल का प्रयोग, बाकी सब के साथ विल का। विल नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा हैव बीन करना, तो क्या डूइंग दिस वर्क, कब से सुबह से, तो क्या हो जाएगा निश्चित समय, तो मतलब फ्रॉम का यूज कर सकते हम लोग, फ्रॉम मॉर्निंग, तो यू विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, आप सुबह से इस काम को नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब क्या पढ़ना हमको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक क्या पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के वाक्य को पढ़ना है, जो यस और नो का भी आंसर दे दो, क्या हो जाए WH वर्ड वाले क्वेश्चन, यस और नो का मतलब क्या है क्या से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो क्या से, ठीक है। क्या हम किसको पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, गेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो यस और नो का आंसर देते हैं, और ठीक है WH वर्ड वाले क्वेश्चन भी। तो पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे यस और नो वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे यस और नो वाले क्वेश्चन को, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाता है हमारा शैल विल, शैल और विल। अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि नहीं रहेगा तभी तो हम लोग नॉट को लगाएंगे, तो दो स्ट्रक्चर लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फर्स्ट में इसको क्या लिख देंगे नॉट लिख देंगे, अगर नहीं रहेगा तो किसका यूज करेंगे इसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा हैव बीन, का फोर्थ फॉर्म, ठीक है फ्रॉम या फॉर का यूज कर सकते हैं, और फिर क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है मतलब क्या फ्रॉम की जगह तो क्या सिंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल, क्या आप सुबह में टहलते रहेंगे, क्या आप सुबह में टहलते रहेंगे, ठीक क्या है आप सुबह में टहलते रहेंगे, तो क्या वाला आंसर है। तो सबसे पहले अब जब इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है सबसे पहले हम लोग क्या होता है हमारा हेल्पिंग को बाहर निकलता है, क्या हो जाता है शैल विल, फिर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या अगर नॉट रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग को आपको बाहर निकालने से पहले इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि शैल विल सब्जेक्ट फिर नॉट फिर हैव बीन का फोर्थ फॉर्म, फ्रॉम या सिंस, फ्रॉम और सिंस दोनों एक ही बात है, ठीक है। फॉर और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब को निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट है क्या इसमें आप, और आप क्योंकि सुबह से टहलते रहेगा कौन, तो आप हमारा सब्जेक्ट हुआ, आप क्या होता है यू होता है, और यू के साथ किसका यूज होता है विल का। हमको पता है कि शैल का प्रयोग सिर्फ हम आई और वी के साथ कर सकते हैं, बाकी सबके साथ किसको यूज करते हैं विल का। तो क्या हो जाएगा विल यू, नहीं तो इसमें है नहीं तो नॉट का यूज करेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा हैव बीन वॉकिंग, वॉक और उसमें एनजी फॉर्म टहलना का है वॉकिंग, या सिंस लगा लें या क्या कर सकते हैं फ्रॉम भी लगा सकते हैं, सिंस मॉर्निंग सुबह से, ठीक है। क्या अगर हम लोग चाहें तो फ्रॉम मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, तो कोई भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चाहे सिंस मॉर्निंग लिखें या फ्रॉम मॉर्निंग लिखें, सिंस मॉर्निंग की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रॉम मॉर्निंग भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो विल यू हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम मॉर्निंग कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग,
क्या सीता और गीता 2 घंटे से गीत नहीं गाते रहेंगे। क्या सीता और गीता 2 घंटे से गीत नहीं गाते रहेंगे, ये बनाना है। अब इसमें भी हमको सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, तो शैल और विल है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट 2 घंटों से गीत गाते नहीं रहेंगे, मतलब कौन, सीता और गीता। अब सीता और गीता 2 लोग हुए, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जब हम केवल एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो क्या हुआ सिंगुलर, मतलब सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, ओनली वन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ओनली वन, केवल एक के बारे में बात करें। और प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अधिक। तो केवल एक के बारे में बात करें तो सिंगुलर, एक से अधिक के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो सीता और गीता 2 लोग हो गए, तो ये हमारा प्लूरल होगा। यहाँ पे हमको कोई सिंगुलर और प्लूरल से तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है हमारा हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि हमको पता है कि शैल और विल का यूज करेंगे इसमें। और शैल का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ, और विल का यूज किसके साथ करेंगे हम लोग, बाकी सबके साथ। तो क्या हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, 30% में आता है तो उसमें भी क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल सीता एंड गीता, ठीक है, विल सीता एंड गीता। नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। फिर क्या आ जाएगा हमारा, हैव बीन, गीत गाना, सिंगिंग, क्या कर सिंगिंग है सॉन्ग, क्या करते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे। कब से, 2 घंटों से। तो 2 घंटा क्या है हमारा, सर्टेन टाइम है, अनसर्टेन टाइम है, निश्चित समय का निश्चित समय। 2 घंटा से मतलब कब से 2 घंटे, तो हमको निश्चित नहीं है, तो क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे अनसर्टेन टाइम के लिए, फॉर 2 आवर्स। हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि विल सीता एंड गीता नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक हो जाएंगे। अब इसी में हम लोग क्या पढ़ना है, WH वर्ड क्वेश्चंस भी पढ़ना है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या करना है, WH वर्ड इंटरोगेटिव में ही हम लोग क्या है, इंटरोगेटिव में ही, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग का क्या होगा, ठीक है, WH वर्ड साइन पढ़ेंगे, WH वर्ड्स क्वेश्चन, ठीक है, WH वर्ड क्वेश्चन, इनका भी तो कुछ स्ट्रक्चर होगा, बिना स्ट्रक्चर का तो ये भी नहीं। WH वर्ड का मतलब क्या होता है, जो W और S से शुरू हो, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, हुम, ठीक है, ये सब क्या है हमारा WH वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनका भी स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड्स, ठीक, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है क्या, शैल और विल, फिर सब्जेक्ट के बाद एक बात है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, नहीं है तो किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन, ठीक है। अब उसके बाद क्या, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या सिंस यूज कर लें, या चाहे फ्रॉम बोल दें, सिंस या फॉर बोलें, या सिंस को क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता था, यही होगा। WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, वर्ब सिंस या फॉर, मतलब सिंस को फ्रॉम भी बोल सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखते हैं एकदम, आप 2019 से
इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आप 2019 से इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, WH वर्ड्स क्वेश्चन। तो WH वर्ड क्या है इसमें, आप 2019 से इस विद्यालय में पढ़ाते क्यों, तो क्यों का क्या होगा, वाई। हमको पता है क्यों का क्या होता है, वाई। सबसे पहले हमारा WH वर्ड लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई लिख दिए, WH वाई। अब उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर में हमारा सेल और व्हील है, मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब किससे पता करेंगे, सब्जेक्ट से पता रहेगा तभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं उसके अनुसार। इसमें सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, जो 19 इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे, क्यों, कौन, आप, आपके क्या होता है यू, और यू के साथ हमको पता है क्या लगता है, विल। आई और वी के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल, तो यू है तो क्या लेंगे हम लोग, विल। फिर क्या हो जाएगा यू, फिर इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो नॉट हैव बीन। फिर क्या ना, पढ़ाना, तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, कब से, 2019 से, मतलब निश्चित समय है, तो फ्रॉम 2019। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस 2019 भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम 2019 या उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंस 2019 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2019। ठीक है, ऐसे बन जाए। एक क्वेश्चन का एग्जाम, एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, इसको देख लीजिए। माँ कब से भोजन पकाती रहेंगी। ठीक है, माँ कब से भोजन पकाती रहेंगी। तो WH वर्ड क्वेश्चंस को ढूंढना है सबसे पहले। तो WH वर्ड क्वेश्चंस क्या है, कब, और कब का पता नहीं है कि क्या होता है हमारा, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। तो सबसे पहले किसको यूज करेंगे, व्हेन को, व्हेन। अब उसके बाद क्या रहता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, किसका यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेल या विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल और विल का यूज किसके लिए करेंगे, सब्जेक्ट को, इसमें सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है तो कब से भोजन पकाती रहेंगी, कौन, माँ, तो माँ सब्जेक्ट है, तो किसके साथ क्या यूज करेंगे, सिर्फ हमको पता है कि आई और वी के साथ सेल करेंगे, बाकी सबके साथ कुछ भी है विल यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, व्हेन विल मदर, फिर इसमें नहीं तो नहीं है तो नॉट का तो यूज करेंगे नहीं। पकाना का क्या होता है, और फिर क्या हो जाएगा, हैव बीन, और पकाना का क्या होता है, कुक, तो क्या हो जाएगा, फॉर फ्रॉम कुकिंग, क्या हो जाएगा, फूड। अगर इसमें सिंस फॉर नहीं है तो नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कुकिंग फूड कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसको बनाना चाहें, और फिर जैसे कि ये तो हो गया कि व्हेन विल यू मदर हैव बीन कुकिंग फूड, इसमें सिंस कब से है, समय नहीं दिया है तो सिंस और फॉर का यूज नहीं करेंगे। अगर समय दिया होता तो सिंस और फॉर का यूज करते हैं। आप देखते हैं सिंस और फॉर वाले के साथ हम लोग देख सकते हैं, आप मुझे दो घंटों से क्या
सिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आप मुझे 2 घंटों से क्या सिखाते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना, WH वर्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो आप मुझे 2 घंटों से क्या, तो क्या होता है, व्हाट होता है, हमको पता है क्या होता है व्हाट। तो सबसे पहले किसको लगाएंगे, व्हाट को, तो क्या हो जाएगा हमारा व्हाट। अब जब व्हाट का यूज करेंगे, जब हमारा व्हाट आ गया तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा शैल और विल, मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें देंगे तो क्या है आप, और आपके साथ क्या लगता है विल, आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ क्या होता है विल, तो यू करेंगे। इसमें नहीं तो नहीं है, तो नहीं लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा हैव बीन। सिखाना के क्या हो जाएगा, यहाँ पर टीचिंग भी लिख सकते हैं या लर्निंग भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, टीचिंग या लर्निंग कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, टीचिंग भी लिख सकते हैं या लर्निंग भी लिख सकते हैं। किसको, मुझे, तो क्या है मी, कब से 2 घंटों से, तो निश्चित समय तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे for 2 hours, आसानी से बना सकते हैं। या हम लोग टीचिंग लिख लें या लर्निंग लिख लें, कोई भी एक लिख सकते हैं हम लोग, टीचिंग लिख लें चाहे लर्निंग लिखते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल यू हैव बीन टीचिंग मी फॉर 2 hours, व्हाट विल यू हैव बीन लर्निंग मी फॉर 2 hours, ठीक है। तो इसको करें आप मुझे 2 घंटों से क्या सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या होता है, जो टेंस होता है हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस क्या होता है यहाँ पर हम लोग का खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, 1-2 दिन का क्लास चलेगा, उसमें क्या करता है टेंस के यूजेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूजेज ऑफ टेंस, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, टेंस खत्म हो जाएगा। तो 1-2 दिन क्या करेंगे, एक दिन हम लोग क्या करेंगे टेंस का और फिर क्या वर्ब का, दोनों का एक साथ क्या कर लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे एक दिन, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलूँ कि इसको क्या कीजिए, वर्ब को भी टेंस को भी रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, टेंस का यूजेज खत्म होने के बाद तुरंत एक दिन हम लोग क्या करेंगे, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको हम लोग कैसे डील करें, ठीक है। जैसे यहाँ तक हम लोग क्या, तो फ्यूचर परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है हम लोग यहाँ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आज खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ना है, टेंस के यूजेज, ठीक है। तो बस, और उसके साथ मैं ये भी बोलूँ कि इसका नोट्स भी बनाते जाइए और फिर क्या कीजिए, प्रैक्टिस भी किया कीजिए। कोई भी ट्रांसलेशन का बुक हो, किसी भी राइटर का बुक हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसलेशन, किसी भी राइटर का बुक हो उसको ट्रांसलेशन को बनाइए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कीजिए, इसको बनाया भी कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग क्या करते हैं इतना ही, और अब इसको क्या कीजिए, नोट्स भी बनाइए और फिर क्या प्रैक्टिस भी कीजिए। हमारे यहाँ से टेंस खत्म हुआ, कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेंस के यूजेज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे 1-2 दिन, ठीक है। तो आप लोग वर्ब को और टेंस को दोनों का रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय।